तो मुझे पहले कुछ लिखेंगे ना, कंफर्म करना, अगर विजिबिलिटी प्रॉपर होगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे। जी सर। हाँ, इसमें अभी निकालने जा रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टू चार्जेस। तो लाइक आप कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो कि एक वाई एक्सिस के ऊपर दो चार्जेस हैं। विजिबिलिटी है प्रॉपर? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर हमने दो चार्जेस लिए, प्लस क्यू और एक और प्लस क्यू ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, सिमेट्रिकली लोकेटेड। दैट मींस ऊपर वाला चार्ज भी ए डिस्टेंस ऊपर है और नीचे वाला चार्ज भी ए डिस्टेंस नीचे है। सिमेट्रिकली लोकेटेड दो आइडेंटिकल चार्जेस लिए, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। और आपको ना एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो चार्जेस की वजह से कितनी आएगी, क्या करना चाहिए इसमें यार? ये बच्चा लोग क्या करें? सर इंडिविजुअल निकाल के फिर सर उसका वेक्टर। ठीक है, तो जो ये वाला प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉइंट पी पर निकालेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इस वाले पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से। तो आप इस चार्ज क्यू को पॉइंट पी से कनेक्ट कर दें, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बन रहा होगा यहाँ पर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए आप यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर इमेजिन करते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। दैट मींस की यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी। एंड सिमिलरली इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से बात करेंगे तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इसको पॉइंट पी से कनेक्ट करेंगे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले के हिसाब से कूलम्ब कांस्टेंट इनटू चार्ज क्यू अपॉन ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट पी को हम एक्स डिस्टेंस पर इमेजिन कर लें कि पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाले डिस्टेंस निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे यहाँ पर। दैट मींस ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके लिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा ये चीज? यस। ओके, दूसरे वाले प्लस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की होगी। आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आइडेंटिकली लोकेटेड है, तो ये भी हमारे लिए KQ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स करेंगे। इनफैक्ट अगर ये थीटा एंगल मानते हो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे। इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ई कॉस थीटा, वाई एक्सिस का कंपोनेंट यहाँ पर ई इंटू साइन ऑफ थीटा। सिमेट्री की वजह से यहाँ पर भी थीटा एंगल बन रहा होगा तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टली ये ई कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी और वर्टिकली ये ई इंटू साइन थीटा की वैल्यू। दोनों जो वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से कैंसिल आउट कर जाएंगे। ई साइन थीटा कैंसिल आउट। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देख रहे हो ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है। इनको ऐड करोगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर मिलकर के आएगी वो ये वाला ई कॉस थीटा प्लस ये वाला ई कॉस थीटा, दैट मींस 2 टाइम्स ई इंटू कॉस थीटा। वहां पर ई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कॉस थीटा की वैल्यू भी आप इसे ट्रायंगल से निकाल सकते हो। इसके अपोजिट में ये भी एंगल थीटा बन रहा होगा। ये डिस्टेंस हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कॉस ऑफ थीटा हम इस वाली ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, राइट एंगल है। कॉस थीटा की वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, और जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर कॉस थीटा की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर बनेगा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? यस ठीक है, अब इसको लेने का पर्पस कुछ है मेरा। इसमें दो स्पेशल केसेस आप करो, दो स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। एक स्पेशल केस ये है कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते जो दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आते, एट दिस पॉइंट ओरिजिन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते, दैट मींस कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, दैट मींस कि एट दिस पॉइंट जहां पर ओरिजिन दिखा रहे हो आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की निकालेंगे। अगर इसको हम a पॉइंट से डिनोट करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट a पॉइंट विल बी इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट।
और अगर हम इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तब जब ये x की वैल्यू इन्फिनिटी हो चुकी है, x इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड? ये आपको ये शायद वहां विजिबिलिटी नहीं थी। यहाँ बताओ x इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना बच्चा, इन्फिनिटी चलेगा। इन्फिनिटी पर तो किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ 0 आंसर आएगा और इस चार्ज की वजह से भी 0 आंसर आएगा। जब दोनों से ही आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आ गए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो जब आप इससे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर और इससे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हुए तो दोनों से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, विच मीन्स की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर जाकर के 0 हो जाएगी। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की इन्फिनिटी पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी अगर आपका चार्जेस का सिस्टम ले रहे हो और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बात करोगे तो इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगी। मतलब यही टर्म 0 हो जाएगा ना, जब आप x को इन्फिनिटी पुट कर दोगे यहाँ पर तो E ही 0 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गई तो रिजल्टेंट भी 0 आएगा। दैट मीन्स ओरिजिन पर भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहे हैं वहां पर भी आपको 0 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। एट दिस मिड पॉइंट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिटी पर भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स कि अगर हम ओरिजिन से टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहे होंगे तो कैसा वेरिएशन मिल रहा होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आगे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पर, ये चीज नॉन जीरो आ रही है। तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एक नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पर गए और बाद में फिर 0 हो गया, इन्फिनिटी पर फिर 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या कहोगे, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर पहले इंक्रीज हुआ होगा फिर डिक्रीज हुआ होगा? किस तरीके का वेरिएशन होगा? तो पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज। मोनोटोनिक, राइट, क्योंकि नहीं मोनोटोनिकली नहीं, यहाँ पर 0 है, बाद में भी 0 है और बीच में नॉन जीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पहले इंक्रीज करेगी और बाद में डिक्रीज कर जाएगी। तो अब आप यहाँ से ये फाइंड आउट करो इस एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। मतलब ये जो सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इस एक्स एक्सिस के किसी न किसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे। वो लोकेशन फाइंड करनी है आपको एक्स की जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यानी सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, और वो आप कैलकुलस के मैक्सिमम मिनिमा से निकालोगे। अगर आपको ई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फॉर ई टू बी मैक्सिमम, तो कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमा लगा करके ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। इसको मतलब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो, उसको 0 करो सर a/√2, राइट। और इसको आप डिफरेंशिएट करके, मैं डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो और 0 पुट करते हो तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलता है विच इज x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय √2। यस सर, है ना, प्लस माइनस भी आएगा। एक्चुअली प्लस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि बिकॉज इस चार्जेस का जैसा वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा वैसी ही वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी नेगेटिव x डायरेक्शन में भी होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर आप नेगेटिव x एक्सिस की तरफ कोई पॉइंट चूज करते हो तो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ जाएगा। पॉजिटिव एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ है तो नेगेटिव x एक्सिस पर अगर आप पॉइंट लोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगी। और इस तरफ भी a/√2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ भी a/√2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर पर 0, इन्फिनिटी पर 0 और इधर की तरफ जब आप इन्फिनिटी पे जाओगे तब भी आंसर 0 आएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें? सर a/√2 है मैक्सिमम फिर सर। हाँ जी, तो इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो कैसा ग्राफ होगा? देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दो और इधर पर आप कोऑर्डिनेट x प्लॉट करो तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
ओरिजिन पर 0 आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले राइज करेगी और उसके बाद वो टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा करके फिर से 0 को टेंड कर जाएगी। और जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू हो जाएगी a डिवाइडेड बाय √2। और दूसरे साइड ग्राफ कैसा होगा? तीसरे क्वाड्रेंट सिमेट्रिक होएगा लेकिन सिमेट्रिक नेगेटिव नहीं होएगा। थर्ड क्वाड्रेंट होगा बच्चा, लेकिन एक बात बताओ, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? और ऊपर ऑड सर। और ऑड एक्स है ऑड और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स कर दोगे तो ई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव एक्स पर पॉजिटिव ई और नेगेटिव एक्स पर नेगेटिव ई। तो पॉजिटिव एक्स पर पॉजिटिव ई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव एक्स पर नेगेटिव ई का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इस तरफ ग्राफ आपका तीसरे क्वाड्रेंट पे जाएगा। बनेगा सिमेट्रिकल ग्राफ, लेकिन वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे इसको। यस सर जी, और ये वैल्यू भी आपकी -a डिवाइडेड बाय √2, जहां पर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम हो रहा होगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x इक्वल टू a बाय √2 यहाँ पर पुट करिए, तो ये भी निकाल सकते हैं कि इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन रही होगी। अब बच्चा एक बात बताओगे, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये तो आप जो फिगर देख रहे हो ना, ये एक 2D फिगर है, मतलब बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया गया है। आप इमेजिन करो कि अगर यही दो चार्जेस फ्री स्पेस में होते, मतलब जैसे इस रूम के अंदर होते, एक चार्ज यहाँ पर होता और एक चार्ज यहाँ पर होता, मतलब इस मार्कर के टॉप पॉइंट पर और मार्कर के बॉटम पॉइंट पर अगर दो चार्जेस होते, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ऊपर के प्लस क्यू चार्ज और नीचे के प्लस क्यू चार्ज, इस लाइन को हमने वाई एक्सिस माना हुआ है। इससे a/√2 डिस्टेंस राइट साइड जाकर के हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही। तो क्या इससे हम a/√2 किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी सर, आएगी। मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलरली आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन बना लो, चाहे इधर की तरफ, चाहे आप इधर की तरफ, इस लाइन के परपेंडिकुलरली आप कहीं भी चले जाओ, इस लाइन के परपेंडिकुलरली a/√2 x एक्सिस की तरफ चले जाओ, a/√2 z एक्सिस की तरफ चले जाओ, a/√2 आप लेफ्ट साइड आ जाओ, a/√2 फ्रंट साइड आ जाओ, इन सारे पॉइंट्स पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, क्या कहेंगे? कौन सा लोकस होगा जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी? सर्कल। सर्कल किसके अराउंड? वाई एक्सिस कह रहा हूँ। y एक्सिस मतलब ये जो दो चार्जेस हैं इनके अराउंड अगर आप एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करें जिसका रेडियस a/√2 हो, एक सर्किल इन दोनों चार्जेस मतलब y एक्सिस के अराउंड एक सर्किल बनाए z प्लेन में, y एक्सिस के अराउंड z प्लेन का अगर आप एक सर्किल बनाए जिसका रेडियस a/√2 हो और जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, तो उस सर्किल के जितने भी पॉइंट्स सरकमफेरेंस पर मिलेंगे आपको, उन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट मैक्सिमम मिल रहा होगा। क्लियर है ये पॉइंट? सर जरूरी तो नहीं है कि मिड पॉइंट्स Yes. लें? मिड क्या बच्चा बोला? जरूरी नहीं है मिड पॉइंट? सर दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट्स लेना है, डिस्टेंस। हाँ जरूरी है बच्चा, क्यों नहीं है? अच्छा एक और पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस चार्ज की। दो आपने कैलकुलेट कर लिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोगों ने ओरिजिन पर फाइंड आउट कर लिया, इन्फिनिटी पर फाइंड आउट कर लिया, मैक्सिमम कहाँ है ये भी निकाल लिया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर हम इस सिस्टम से काफी दूर चले जाएं, काफी दूर आ जाए इस सिस्टम से, दैट मींस कि x की वैल्यू इस a के कंपेयर में काफी लार्ज हो जाए, इन कंपैरिजन टू a हमारा जो x है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाए। दैट मींस अगर हम ये सिचुएशन ले लें कि x इज मच मच लार्जर देन a, क्या बनेगा रिजल्ट इसका? सर a को 0 ले लें। आंसर बताओ क्या आएगा बच्चा? 2kq/x²। 2kq अपॉन ये हटा दे यार, थोड़ा सा विजिबिलिटी एरिया स्क्रीन का कम है आज। बस मेरा पॉइंट ये है कि फॉर डिस्टेंस x which is much much larger than a, आंसर तो 2kq अपॉन x x²। तो e अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, आप यहाँ पर x अगर बहुत बड़ा नंबर हो गया a के कंपेयर में तो a² यहाँ नेग्लेक्ट हो जाएगा, a² यहाँ भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, और आंसर बनेगा आपका k into 2 times of q डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पर? x² सर। स्क्वायर। अब जरा एक चीज रिकॉल करिए,
एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम लोग? अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो, एक सिंगल पॉइंट चार्ज और उससे r डिस्टेंस पे अगर आप जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिंगल पॉइंट चार्ज उससे KQ upon R square। क्या ये फॉर्मूला और ये रिजल्ट एक जैसे नहीं आ रहे? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू 2q है और उससे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग? यस सर। और ये लॉजिकल भी है ना यार, ये लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम से काफी दूर निकल जाओ इन्फिनिटी पर नहीं, सॉरी, इन्फिनिटी से पहले, मतलब दूर का मतलब इन्फिनिटी नहीं हुआ, काफी दूर डिस्टेंस पे है, और अगर हम यहाँ से इन दोनों चार्जेस को देखेंगे तो क्या ये मुझे अलग अलग दिखेंगे या दोनों चार्जेस लगभग एक ही जगह पर दिखेंगे? एक ही जगह पे। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि हम यहाँ से जब स्टार्स को देखते हैं तो स्टार्स हमसे फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, इनफाइनाइट नहीं है वो, लेकिन हमें वो स्टार्स काफी क्लोज दिखते हैं, भले वो उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो जब आप दूर की कोई चीज देखते हो तो दो पॉइंट्स नहीं दिखेंगे आपको। इट इज जस्ट लाइक दूर से कोई गाड़ी आ रही हो तो आपको दो हेडलाइट नहीं दिखती है, वो एक ही हेडलाइट दिखती है, उनके बीच का डिस्टेंस रिजॉल्व नहीं हो पाता। तो जब आप काफी दूर से देखोगे तो इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगेगा कि 2q का चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है और इसी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी k मल्टीप्लाइड बाय 2q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको ये चीज? यस सर। Yes, sir. Thank you जी। At a very large distance, it will appear like there is a 2q charge placed at the origin, and that is why electric field will be equals to k multiplied by 2q divided by x square. और वेरी लार्ज का मतलब इन्फिनिटी नहीं है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। वेरी लार्ज का मतलब इनके सेपरेशन के कंपैरिजन में आप ज्यादा डिस्टेंस पे हो। लाइक ये 2 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, और हम 2 मीटर पे जाके खड़े हो जाए, 2 मिलीमीटर और हमारा डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो वो 2 मीटर फाइनाइट है, लेकिन जब उसको आप 2 मिलीमीटर से कंपेयर करोगे तब वो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 1000 टाइम्स ज्यादा हो गया उससे। तो ऐसे पॉइंट्स पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो आप करोगे k मल्टीप्लाइड बाय 2q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्लियर हो गया पॉइंट आपका? Yes, sir. ठीक है बच्चा? ओके। अब एक और काम करेंगे। अब आप इसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पर कैलकुलेट करें। सेम सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें y एक्सिस पर निकालनी होती, मतलब जिस लाइन पर ये चार्जेस हैं, एक पर देखें यहाँ, आपको दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट बना? Yes, sir. यस सर। ठीक। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट y एक्सिस पर होता, मान लो ओरिजिन से y डिस्टेंस पर, मतलब 0, y इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, और यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती। अभी तो हम लोगों ने x एक्सिस पर निकाला है, अब अगर मुझे y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो भी सेम प्रोसेस लगाएंगे। जो ये ऊपर वाला चार्ज प्लस q है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिवली चार्ज है, और मैग्नीट्यूड होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k टाइम्स चार्ज q डिवाइडेड बाय यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस y माइनस a सर, y माइनस माइनस a a का स्क्वायर, और इसी पॉइंट पर नीचे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे रखा गया है। इस चार्ज से ये पॉइंट, यहाँ से ये कितनी दूर है? y प्लस a। y प्लस a, और होगा सेम डायरेक्शन में ही, तो प्लस kq डिवाइडेड बाय y प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। अब जरा आप सॉल्व करके बताओ कि अगर y की वैल्यू a से बहुत बड़ी होगी तो क्या आंसर आएगा? सर 2q ही आएगा जैसे। ध्यान से करो। KQ upon y square। Sir, KQ upon y. y अगर बहुत बड़ा ले लें a से, मच लार्जर, देखिए इसमें भी एक चीज होगी, इसमें भी जब आप इन्फिनिटी पर आ जाओगे ना, एट इन्फिनिटी, मतलब y इक्वल टू इन्फिनिटी अगर लेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि y मच लार्जर देन a अगर करते हो तो क्या रिजल्ट बनता है? ये y मच लार्जर देन a, 2KQ upon y square। राइट।
तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू मच लार्जर देन a है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन रही है यहाँ पर भी 2kq/y² बनेगा। क्या ये भी वैसा ही नहीं लग रहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की आ रही है ये k × 2q/y²? यस सर। मतलब अगर हम y एक्सिस पर भी बहुत दूर चले जाएं तो भी हमको ऐसा लग रहा होगा कि एक 2q चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। चाहे हम x एक्सिस पर बहुत दूर चले जाएं तब भी हमको ऐसा लगेगा कि 2q चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है। इनफैक्ट आप यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, किसी भी एक्सिस की तरफ अगर आप बहुत दूर चले गए तो ये सिस्टम एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, जिसकी टोटल वैल्यू लिखी जाएगी 2q और लोकेशन रखोगे आप इसका ओरिजिन पर। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब y एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड और y के बीच में ग्राफ कैसा होगा? मतलब अगर हम इस डिस्टेंस y को वेरी करें, ये डिस्टेंस y मतलब ये पॉइंट की लोकेशन चेंज करते जाए, यानी y को चेंज करते जाए, और फिर ये नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का y के साथ कैसा वेरिएशन है और उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहिए। कैसा ग्राफ होगा देखो। आपको कुछ आइडिया रहेगा तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस के डिस्टेंस के साथ में ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें? सर ओरिजिन पे 0 होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होगा जब इन्फिनिटी पे ना जाएगा। ना, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। प्लॉट जैसा बनेगा कुछ। देखो जल्दीबाजी ना करो, x एक्सिस की तरफ अलग बिहेवियर है, y एक्सिस की तरफ अलग बिहेवियर है। यहाँ पर तो 0 है, मतलब जब y की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, तो यानी कि ओरिजिन पर आ गए। जब y 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सर अब a तक इंक्रीज करेगा और a पे इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, स्तुति आपने क्या बोला था आंसर वैसे? सर मैंने गलत बोला था सर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है तो वैसे नहीं बनेगा। हाँ, बट होगा इसमें भी ऐसे, बिकॉज 0 से 0 जाना ना आपको, तो इसमें भी इंक्रीज करके डिक्रीज हो जाएगा ये। नहीं होगा क्या, ऐसा बताएं? होगा सर। 0 से इंफिनिटी जाएगा, लेकिन इंफिनिटी से फिर 0 है। सर मैक्सिमा अलग जगह ना बच्चा, मैक्सिमा का तो कहानी बाद में आएगा। एक दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर। जब आप y = 0 से आगे बढ़ोगे और जैसे जैसे आप इस चार्ज के बिल्कुल नजदीक आ जाओगे, इस चार्ज के बहुत पास आ जाओगे, यहाँ पर आओगे, जब इस चार्ज के बिल्कुल नियर आ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब हम चार्ज के काफी क्लोज होंगे, यानी कि r की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अगर हम डिस्टेंस r को टेंडिंग टू 0 कर दें, मतलब किसी चार्ज के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए? इंफिनिटी को टेंड करेगा, इनफाइनाइट बनेगी सर। हाँ, तो इसका मतलब जैसे ही y = a होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो y = a पर जब आप ग्राफ दिखाएंगे ना, नोटिस करिएगा, तो ये 0 से तो चलेगा, लेकिन जैसे ही y = a पहुंचेगा, हमारा ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम है, y = 0 से और y = a के बीच में, मतलब इस पोर्शन के बीच में, इनके बीच में अगर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट लो, ओरिजिन और ऊपर वाले चार्ज के बीच में कहीं पर कोई पॉइंट चूज करें अगर, क्या बनेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? टुवर्ड्स द ओरिजिन। हाँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस वाले चार्ज के ज्यादा नियर है, तो हम जिस चार्ज के ज्यादा क्लोज आएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग आएगी। और ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट क्योंकि इससे डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो कम होगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो ज्यादा होगा। यानी ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव y डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि जब y पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा। तो y पॉजिटिव और E नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट चूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वर्टिकल कोऑर्डिनेट नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाएगा, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन फोर्थ क्वाड्रेंट टुवर्ड्स इन्फिनिटी।
जैसे ही इस चार्ज को क्रॉस कर जाएंगे, जैसे ही इस वाली चार्ज को क्रॉस करके ऊपर आ गए, इस फर्स्ट चार्ज के जस्ट क्वाड्रेंट ऊपर, के इंफिनिटी से। हाँ, अब इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो गई। दैट मींस अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड पे चली गई। तो ये ग्राफ जो माइनस इन्फिनिटी पे था वो अचानक से स्विच कर जाएगा और प्लस इन्फिनिटी पर आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर। और वहां से जब आप इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पहुंच जाएगा, यानी इस प्लस इन्फिनिटी से ये वापस टुवर्ड्स जीरो आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके जी। अब जरा नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखाइए, नेगेटिव वाई एक्सिस का ग्राफ कैसे दिखाओगे? यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे, क्योंकि किसी भी चार्ज का बिल्कुल सर सेकंड क्वाड्रेंट पे इंफिनिटी पे जाएगा और फिर उसके बाद नेगेटिव इंफिनिटी से जीरो। ओके जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, जीरो से इस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर कोई पॉइंट चूज करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन सर। अपवर्ड। सही पॉजिटिव है। इसका मतलब y नेगेटिव करने पर e पॉजिटिव है। यस सर। ये नेगेटिव e पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारा ग्राफ जीरो से इन्फिनिटी की तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हम इस चार्ज को क्रॉस करके इसके नीचे पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड पे आ जाएगी, तो हम वापस माइनस इन्फिनिटी से टुवर्ड्स जीरो जाएंगे। क्लियर है ग्राफ आपको? यस सर। तो इसमें कोई मैक्सिमा का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ग्राफ की डिसकंटिन्यूटी आ रही है। डिसकंटिन्यूटी वहां पर आ रही है जहां पर ये चार्ज प्रेजेंट है, और डिसकंटिन्यूटी पर वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी स्विच कर रही है, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी स्विच कर रही है। सर बताओ। सर अगर y टेंड्स टू a माइनस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये नहीं आ रहा? नहीं आएगा ना, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस फॉर्मूले में आपने दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड किया हुआ है। नहीं आएगा इसलिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आप डिराइव कर रहे हो ये डेरिवेशन तब होगी जब y की वैल्यू a से बड़ी हो, क्योंकि जब ये y यहाँ पर होगा, अगर आप a से छोटी वैल्यू लोगे तो आप ध्यान दो ना, ऊपर वाले चार्ज और नीचे वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस अपोजिट है। हाँ सर। तो यहाँ पर ऐड करके डिराइव किया गया है, तो ये चीज हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, यहाँ के लिए अलग से डेरिवेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है? यस सर। मैं थोड़ा सा इसको विजिबिलिटी एरिया बढ़ा। अब आप इस क्वेश्चन को रिपीट करो और दोनों पॉजिटिव चार्ज की बजाय एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और बताएं क्या आंसर आएगा। रिपीट करें इस क्वेश्चन को। एक चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और एक चार्ज हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सो सपोज यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज यूज किया वाई एक्सिस पे, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर हमने माइनस ऑफ क्यू चार्ज लिया। निकालो बच्चा। एक्स एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगा मुझे, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये एक्स मानेंगे, ये डिस्टेंसेस अभी भी आप ए और ए मान लें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, तो प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इससे बाहर की तरफ इधर दिखाओगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे इसका k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय अगेन डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पॉइंट पर दिखाएंगे तो ये इस नेगेटिव चार्ज की तरफ दिखाओगे, यानी ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नीट्यूड इसका भी सेम आएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप ये मानते हो कि ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हुआ, तो इस तरफ भी थीटा बनेगा सिमेट्री के हिसाब से। कौन से कंपोनेंट्स इस बार ऐड होंगे? साइन थीटा। साइन थीटा। दैट मींस कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, जो इनके वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स का समेशन होगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
और साइन थीटा जब यूज करेंगे इस ट्रायंगल में तो साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी a अपॉन दिस लेंथ हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पर a आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो 3/2 पावर हो जाएगी। थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट लिखा है, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको भी एनालाइज करेंगे। बड़ा अजीब है, चार्जेस का बिहेवियर बड़ा अजीब है। मतलब सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज और सिस्टम ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर टोटल अलग। इसके अंदर ओरिजिन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? क्या जीरो आंसर आएगा यहाँ पर? नो सर। सर 2kq अपॉन a स्क्वायर आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि जब आप x को जीरो भी कर दोगे तो भी ये आंसर जीरो नहीं आने वाला, और वैसे भी इसलिए भी नहीं आएगा, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सेम डायरेक्शंस में होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ओरिजिन पर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अगर आप ए पॉइंट कह देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए जिसको हम ओरिजिन कह रहे हैं, इसमें x को जीरो पुट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स kq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इन्फिनिटी पर जाकर के जैसे ही आप x इक्वल टू इन्फिनिटी को टच करोगे वो हमेशा जीरो होगा इनफाइनाइट पर। मतलब फ्रॉम अ नॉन जीरो वैल्यू टू अ जीरो वैल्यू। और वैसे भी फंक्शन से भी क्लियर है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे e डिक्रीज होगा। न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं है x का टर्म सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। दैट मींस कंटीन्यूअसली डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इन्फिनिटी से पहले लेकिन a से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हूं, x मच लार्जर देन a, यहां पर क्या आंसर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? x की वैल्यू 2kq a अपॉन x क्यूब 2kq अपॉन x क्यूब 2kq a अपॉन x क्यूब। तो क्या पहले वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है? पिछले क्वेश्चन में ये कहा था हमने, इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, कि अगर आप इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे जा करके यहां से देखोगे तो आपको ये दोनों चार्जेस कंबाइंड होकर के ओरिजिन पर दिखेंगे। तो अगर ये प्रिंसिपल यहां पर भी काम कर रहा होता कि हम बहुत दूर से देखेंगे और हम इनको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमें तो जीरो चार्ज दिखना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। लेकिन आंसर जीरो नहीं है सर। इस बार डायरेक्शन भी तो अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं होगी, परपेंडिकुलर होगी। राइट, बिल्कुल सही बात है। वो डायरेक्शन की बात तो है, वो तो मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया, लेकिन फिजिकली अगर हम इसको सोचना चाहें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब पिछली बार प्लस क्यू लिया था तो हम इन्फिनिटी मतलब काफी दूर पे जब गए तो हमको ऐसा लगा कि ये दोनों चार्ज कंबाइंड होकर के ओरिजिन पर है। लेकिन जब आप एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का पेयर ले रहे हो तब वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। इनफैक्ट एक और डिफरेंस आ रहा है, एक और डिफरेंस दिखा रहे हैं आपको। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज, टोटली डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अगर मैं y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, जैसे मैंने x एक्सिस कैलकुलेट किया है वैसे ही अगर मैं आपके y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, अगेन y कोई डिस्टेंस हम इसको 0,y मान लेंगे, तो यहाँ पर इस प्लस q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और इस माइनस q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, क्योंकि जब आप यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये प्लस उसको रिपेल करेगा, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही देखी जाती है, बाय प्लेसिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, माइनस क्यू चार्ज के नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है यहाँ पर, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी जिसकी वैल्यू लिखी जाएगी kq डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो y माइनस a स्क्वायर, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, माइनस ऑफ kq डिवाइडेड बाय y प्लस a स्क्वायर। ये आंसर बनेगा इसका। इसमें भी अगर हम y इक्वल टू इनफाइनाइट को टच करते हैं, जब आप y इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप y मच मच लार्जर देन a पुट करो, जरा क्या मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मच लार्जर देन a पर
सोच के देखो, y मच लार्जर देन a करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सर वाई क्यूब आएगा नीचे। सर जीरो हो जाए। जीरो सर। बच्चा तो इन्फिनिटी पर भी जीरो और यहाँ भी जीरो। नीचे वाई क्यूब आएगा। एक्चुअल में यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन जो आप लोगे वो गलत हाँ तरीके से सर, होगा। एक्चुअली होगा क्या कि जब y की वैल्यू a से बहुत बड़ी होगी तो ये दोनों नंबर्स लगभग बराबर हो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं होंगे। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप क्या करोगे, के क्यू डिनोमिनेटर बन जाएगा आपके लिए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर का जो टर्म आएगा वो आएगा आपके लिए 2 टाइम्स y इंटू ए। अब आप इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन लगाओ कि y की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसके अंदर अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाते हो और y इज मच लार्जर देन a, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी वो k q इंटू 2a डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। यस, y क्यूब। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। अब जरा कंपेयर करो, ठीक है जी। अब जरा कंपेयर करो डिफरेंस क्या हो रहा है। जब यहाँ पर दोनों प्लस प्लस चार्ज लिए थे तो बड़ा अजीब सा रिजल्ट था। इसके जस्ट पीछे वाला अगर आपने नोट किया हो, जब दोनों प्लस प्लस थे तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। 1/x² का टर्म था उसमें। यस सर। और जब आप एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू ले रहे हो तो लार्ज डिस्टेंस पे जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड 1/x³ बन रहा है। इनफैक्ट y पर भी जब लार्ज कर रहे हो तो भी आपका 1/y³ बन रहा है। x में भी सर वैसे ही। x में भी वही हो रहा है, बट डिफरेंस देखो, अब प्लस प्लस की पेयर में, पॉजिटिव पॉजिटिव के पेयर में लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू के पेयर में लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक और डिफरेंस बताऊं आपको, पिछले नोट्स को कॉपी कर, पिछले वाला नोट्स जरा रेफर करिएगा। पिछले वाले आर्टिकल में जब प्लस क्यू लिया था तो x मच लार्जर देन a पर और y मच लार्जर देन a पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस अलग अलग आए थे या सेम आए थे? करके देखो, सेम आए थे। सेम थे सर। सेम। सेम थे सर। ठीक है। यस सर, सेम थे सर 0,y पे 4a का टर्म आएगा। जी किसका सर। टर्म है? अच्छा सॉरी, यहाँ 4 का टर्म है। हाँ, वही मैं भी ढूंढ रहा था, गलती हो रही। ठीक, ये 4 आएगा बच्चा यहाँ। तो ये भी एक यही डिफरेंस एक्चुअली मैं डिस्कस कर रहा था कि लार्ज डिस्टेंस पर पिछले वाले क्वेश्चन में जब प्लस क्यू लिया था तो चाहे आप एक्स एक्सिस के ऊपर लार्ज डिस्टेंस पे जाओ, चाहे वाई एक्सिस के ऊपर लार्ज डिस्टेंस पे जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर एक्सप्रेशन से आ रही थी। प्लस क्यू और माइनस क्यू के पेयर में एक्स एक्सिस पर लार्ज डिस्टेंस पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में 2kq a/x³ है, और वाई एक्सिस पे जब लार्ज डिस्टेंस पे जा रही हो तो उसमें ऊपर एक्स्ट्रा टर्म 4 है, यहाँ पर 2 का टर्म है, यहाँ 4 का टर्म है। उसके अलावा डिफरेंस है, पहले यहाँ पर x² था, यहाँ y² था। प्लस और प्लस वाले केस में, प्लस और माइनस में यहाँ पर क्यूब और क्यूब के टर्म्स आ रहे। मतलब ये हुआ कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर अलग अलग डायरेक्शंस में बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। प्लस क्यू की सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर किसी भी डायरेक्शन में जाओगे सेम आएगा। प्लस क्यू माइनस क्यू के सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर वाई डायरेक्शन में बिल्कुल अलग अलग। और इसी कॉम्प्लिकेशंस और डिफिकल्टी की वजह से अगर आप रिकॉल करेंगे तो ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू का सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से पढ़ते हो। यस सर। हाँ, और डाइपोल अपने आप में एक डिफरेंट
सिस्टम बन गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज प्लस क्यू वाले से टोटली डिफरेंट है। प्लस क्यू और माइनस क्यू वाले केसेस में इवन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जा करके भी ये आपको जीरो चार्ज का बिहेवियर नहीं देते। यस सर। हाँ, इस वजह से डाइपोल को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर्ली समझना काफी जरूरी होता है। और ये जो केस आता है जब आप काफी दूर चले जाते हो तो आप इस सिस्टम को नाम देते हो पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल का मतलब ये होता है जब आप इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए कि ये दोनों चार्जेस लगभग एक जगह पर दिखेंगे, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी। मतलब दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन काफी स्मॉल कर दें, टेंडिंग टू जीरो का सेपरेशन कर दें, टेंडिंग टू जीरो सेपरेशन, उसके बावजूद भी ये एक फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे एट सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस। और वो भी एक्स डायरेक्शन में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वाई डायरेक्शन में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इसीलिए आप अगर याद करें तो एनसीईआरटी और क्लास 12th में आपको डाइपोल की दो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कराई जाती हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड ऑन द मतलब एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन, अगर आप रिकॉल करो। यस सर। समझ आया? हाँ सर। और हाँ, तो ये दो डेरिवेशन कराने का पर्पस इसीलिए है क्योंकि जो डाइपोल है उसका बिहेवियर उसके रिस्पेक्ट में आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और डाइपोल के केस में एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हो जिसको आप कहते हो डाइपोल मोमेंट। कौन सी टर्म को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। यस सर। तो यहाँ पर चार्ज q है और डिस्टेंस इनके बीच 2 है, तो इसका मतलब चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो q मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन 2a, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ डाइपोल मोमेंट कैपिटल P, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आप दिखाओगे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ आप इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाओगे। सर सर ये डाइपोल में अपोजिट चार्जेस हैं तो ये इतनी दूर पर ही फिक्स क्यों रहते हैं, पास क्यों नहीं आते सर? नहीं, ये तो एटॉमिक लेवल पर होता है ना बच्चा। ये तो देखो डाइपोल हमारे कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये एटॉमिक लेवल पर है। ये जो डाइपोल्स क्रिएट होते हैं ये बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर पोलर मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ते होगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। मतलब इनको होल्ड करने के लिए आपका एक और फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में दिखाते हो आप। और सर पिछले क्वेश्चन में प्लस क्यू उनके साथ क्या था सर? वो कुछ नहीं था, वो नॉर्मल सिस्टम था। मैं तो सिर्फ आपको ये सब देखो, मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव चार्जेस का सिस्टम लेते हो और पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम लेते हो तो बिहेवियर बदल जाते हैं इनके। पॉजिटिव चार्जेस का सिस्टम डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है, किसी भी डायरेक्शन में आप इनफाइनाइट किसी भी डिस्टेंस में आप लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओ एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। लेकिन डाइपोल के केस में लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप डाइपोल से लार्ज डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। प्लस का सिस्टम है तो लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के आपको क्या करना है, सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करके ओरिजिन पर मान दीजिए और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू का सिस्टम है और लार्ज डिस्टेंस पे हो तो फिर आप प्लस क्यू को और माइनस क्यू को क्लब करके ओरिजिन पर नहीं मानोगे, तब आप डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और इसको अगर आप डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में देखना चाहते हो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हो इसको डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में अगर लिखें, मतलब q इंटू 2a को अगर आप p से रिप्लेस करो तो यहाँ पर q मल्टीप्लाइड बाय 2a को अगर हम डाइपोल मूवमेंट से रिप्लेस कर दे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट k इंटू डाइपोल मूवमेंट p डिवाइडेड बाय x क्यूब बन जाएगा यहाँ पर। और y एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जो y एक्सिस वाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो ये 2 टाइम्स k इंटू p डिवाइडेड बाय y क्यूब। आ रहा है यहाँ तक समझ में आपको? यस सर। डाइपोल की इंपॉर्टेंस तो हाँ ठीक है। और डाइपोल को भी आपको याद रखना है, मतलब डाइपोल अपने आप में एक सेपरेट
सिस्टम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है बावजूद इसके कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। केमिस्ट्री के लेवल पर बात करो तो ये डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है। एटॉमिक लेवल पर डिस्टेंसेस, बॉन्ड लेंथ अगर आप याद करिए, बॉन्ड लेंथ कितना पढ़ते हो आप? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या मिलता है आपको? किलोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, किस किस ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ आती है? पिकोमीटर। पिकोमीटर। इतनी छोटी, मतलब लगभग एक जगह पे होकर के भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे, जीरो नहीं हो रहे हूँ। और ये जो वाई एक्सिस है, बेसिकली जिस एक्सिस पर चार्जेस है उसको आप डाइपोल का एक्सिस कह देते हो। ये डाइपोल की एक्सिस हुई, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो जब भी किसी डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 टाइम्स k × p/y³। और किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे kp/x³। मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में ना डाइपोल मोमेंट दिए जाए, इसको इरेज कर दें, हो जाएगा आपका काम? यस सर, हो गया। हाँ सर। यस सर। मान लो आपसे कहा जाए कि कोई एक डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट p आपको दिया हुआ है, उसकी कुछ वैल्यू दी गई है। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 20 मान लेते हैं, जस्ट न्यूमेरिकली। यूनिट क्लियर है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, सो 20 × कूलम्ब × मीटर। ये कोई डाइपोल दे दिया गया आपसे और आपसे कहा गया ये काफी छोटा डाइपोल है, तो आप इसको शॉर्ट डाइपोल लिख दो, या कहीं कहीं पर पॉइंट डाइपोल भी लिखा जाता है। देयर इज अ पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल कहने का मतलब ये होता है कि ये सेपरेशन स्मॉल हो गया, यानी कि आप इस वाली कंडीशन पे हो, y मच मच लार्जर देन a वाली कंडीशन पे, या फिर आप x मच मच लार्जर देन a वाली कंडीशन पे हो। तो अब यहाँ पर ना डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि अगर हम इस डाइपोल से मान लीजिए 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, इस डाइपोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस डाइपोल, या इस डाइपोल के परपेंडिकुलरली आपको मान लो 10 सेंटीमीटर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, 10 सेंटीमीटर ऊपर या 20 सेंटीमीटर ऊपर ही निकालनी है। तो फॉर्मूले क्या यूज करोगे? ये वाला पॉइंट डाइपोल की ही लाइन पर है, तो जो पॉइंट डाइपोल की लाइन पर, मतलब ये वाई एक्सिस वाला केस हो रहा है, यानी कि हम लगाएंगे 2kp/y³। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये लिखेंगे 2, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, डाइपोल मोमेंट 20/20 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 0.2 मीटर का क्यूब। समझ आ रहा है आपको ये चीज? यस सर। और यहाँ पर kp/x³। हाँ, ये आप डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पे हो। तो जैसे हमने डाइपोल वाई एक्सिस लिया था, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर जो रिजल्ट है उसमें 2 का टर्म नहीं है, सिर्फ kp/x³ है। मतलब जो भी आंसर यहाँ से आएगा उसका हाफ आंसर यहाँ पर होगा, मीन्स 9 × 10⁻⁹ × 20/this 0.2 क्यूब। मतलब मैं यही समझाना चाह रहा था कि आप 20 सेंटीमीटर इधर जाओ और 20 सेंटीमीटर इधर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में डिफरेंस है। और उससे भी बड़ा डिफरेंस, ये प्रोपोर्शनल टू 1/x³ है। मतलब कि अगर हम 20 सेंटीमीटर से मूव करके 40 सेंटीमीटर पे चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फैक्टर से कम होगा अगर हम डिस्टेंस डबल करते हैं अपना? 1/8। इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स लो हो जाएगी। और अगर यही ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहे होते और तब अगर मैंने अपनी डिस्टेंस को डबल किया होता 1/4 तो ये 1/4 टाइम्स होती। और डाइपोल की यही जो प्रॉपर्टी है ना कि इसका अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग बिहेवियर है, तो ये आगे चल करके आपको एक और रिजल्ट पढ़ना पड़ेगा कि अगर हम इस डाइपोल से किसी जनरल एंगल थीटा पर जाएंगे तो क्या आंसर बनेगा। अगर हम इससे किसी जनरल एंगल थीटा पर 20 सेंटीमीटर जाते तो वहाँ दोनों का रिजल्टेंट लेना। हाँ, अभी कराएंगे। इधर 20 सेंटीमीटर पे अलग आंसर है, इधर 20 सेंटीमीटर पे अलग आंसर है, तो इसका मतलब किसी और एंगल पर अगर आप 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस जाओगे तो वहां भी अलग आंसर आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन पे डिपेंड करने लगा।
और इनफैक्ट डायरेक्शंस क्या बनेगी, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला आपने, डायरेक्शंस की बात करो। जब आप डाइपोल के एक्सिस के ऊपर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन पॉजिटिव आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन पॉजिटिव आई, सेम डायरेक्शंस। तो जिस तरफ डाइपोल मोमेंट है इसी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे। अगर हम उसके एक्सिस पर हैं तो, लेकिन अगर हम उसके परपेंडिकुलर लाइन पे हैं, जैसे इस डाइपोल के परपेंडिकुलरली जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर। दैट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो इस डाइपोल के जस्ट अपोजिट दिखाओगे, यानी यहाँ पर दिखाओगे, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। अपोजिट टू पी जब आप डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पे हो, और इन द डायरेक्शन ऑफ पी जब आप डाइपोल के लाइन पर हो। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक, अब ग्राफ का पार्ट है। ग्राफ का पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर फाइंड आउट किया हुआ है, इसका ई और एक्स के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, और जो हमने वाई एक्सिस पर निकाला है उसमें ई और वाई के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। डाइपोल का रिजल्ट बच्चा डिराइव हो गया है, आप नोट कर लीजिएगा। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 रिजल्ट्स हम लोगों ने डिराइव कर लिए यहाँ पर। मतलब एक प्रॉब्लम तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बट साथ में हमारे कुछ और डेरिवेशंस निकलते चले जा रहे हैं। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू डाइपोल, 2 पॉइंट्स पर तो डिराइव कर लिया। अभी थोड़ी देर बाद हम इसके जनरलाइज डेरिवेशन भी करेंगे, किसी जनरल एंगल थीटा पर क्या होगा ये भी निकालेंगे। ग्राफ कब तक आप सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में कैसा ग्राफ होगा। सर ओरिजिन पे 2kq अपॉन a स्क्वायर होएगा और उसके बाद इंफिनिटी तक डिक्रीज करता जाएगा। हाँ, इन्फिनिटी पर 0 होना है, इन्फिनिटी पर सारे ग्राफ 0 हो जाएंगे। तो अगर आप x और e के बीच में ग्राफ दिखाना चाहते हो तो x इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन, वहां पर हमारा वैल्यू आया था 2kq अपॉन a स्क्वायर। तो 2kq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ओरिजिन पर, इन्फिनिटी पर जाकर के 0 होना है। और क्योंकि x का टर्म सिर्फ डिनोमिनेटर में है तो x बढ़ेगा e कम होगा, मतलब कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ये। तो यहां से आप डिक्रीज करके इसको टुवर्ड्स 0 दिखाएंगे। और क्योंकि x स्क्वायर है मतलब ये सिमेट्रिक फंक्शन बनेगा, चाहे आप पॉजिटिव x रखो चाहे नेगेटिव x रखो, इवन फंक्शन हो गया ये। तो आपका इधर भी सेम ग्राफ आएगा, मतलब e हमेशा पॉजिटिव आएगा। जिसका मतलब ये हुआ, एक गड़बड़ हो गई है हालांकि हमसे, वो गड़बड़ आपको सही कर दे पहले। गड़बड़ ये है, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में गड़बड़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस में दिखाएंगे, जस्ट ये बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हम ये ग्राफ नेगेटिव साइड से दिखाएंगे। सो माइनस वैल्यू सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, ये इंडिकेट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, इसलिए मैंने ग्राफ को माइनस में कर दिया है। बट सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा बिकॉज पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स पर फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। मतलब इस तरफ अगर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरी तरफ भी डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चाहे आप राइट साइड निकालो चाहे लेफ्ट साइड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। और वाई के साथ कैसा ग्राफ आएगा, सर ओरिजिन पे तो वही वैल्यू रहेगी, उसके बाद अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव मूव पे भी करेंगे ऊपर तो की फिर तरफ वो सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई आएगी, और फिर जब हम लोग चार्ज पे पहुंच जाएंगे तो इन्फिनिटी जाएगा, और उसके बाद ऑपोजिट इन्फिनिटी से शुरू होगा, फिर एक पॉइंट होगा जिसपे 0 आएगा और उसके बाद वो इन्फिनिटी 0 जाएगा। ठीक ठीक ठीक, शाबाश। ये नोट कर लिया आपने? हाँ सर। यस ये ग्राफ बना, सर। ठीक। तो हम यहीं पर ना वाई वाला प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले वाई 0 मतलब ओरिजिन, तो ओरिजिन पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई थी। सबसे पहले जब आप y0 करोगे तो ओरिजिन पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो भी नीचे की तरफ। तो y0 पर हम कुछ नेगेटिव वैल्यू दिखाएंगे, और इनफैक्ट ये 2kq अपॉन a स्क्वायर है, 2kq बाई a स्क्वायर यहाँ पर।
अब जब हम इससे पॉजिटिव y की तरफ चलेंगे तो जैसे ही आप इस चार्ज के पास पहुंच जाओगे, इस वाले चार्ज के पास, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो किधर की तरफ इनफाइनाइट दिखाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव। हाँ, अगर हम ओरिजिन से ऊपर वाले चार्ज की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव साइड पर। और जैसे ही हम इस चार्ज के नियर पहुंच जाएंगे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो डायरेक्शन नेगेटिव है और वैल्यू इन्फिनिटी को टच कर जाएगी, तो हम यहां से टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी जाएंगे जब हमारा y की वैल्यू a को टच कर रही होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। और जैसे ही हम इस प्लस a को क्रॉस करके ऊपर हो जाएंगे, प्लस a को क्रॉस करके जैसे ही ऊपर हुए तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, यानी कि प्लस इन्फिनिटी, और वहां से फिर वो वापस 0 हो जाएगी। अब इधर आइए, जब आप माइनस क्यू की तरफ चलोगे तो ओरिजिन से माइनस क्यू की तरफ चलेंगे और यहां पर कोई पॉइंट चूज करेंगे अगर, तो डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू का होगा और माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड पे ही है और टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इस पॉइंट पर आकर के इन्फिनिटी। तो हम यहां से भी माइनस इन्फिनिटी दिखाएंगे, इस साइड भी माइनस इन्फिनिटी का ग्राफ होगा। और जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर, यानी फिर से हम प्लस इन्फिनिटी से वापस 0 की तरफ। एक बार समझ लीजिए ग्राफ को। ग्राफ एक बार अच्छी तरीके से समझ लो बच्चे। ठीक है? यस सर। यस सर। और ये सिमेट्रिक ग्राफ है, इसका ध्यान रखना। ये जो ग्राफ है थोड़ा सा कम, स्पेस कम है, बट ये सिमेट्रिक ग्राफ है, मतलब जैसा ग्राफ इस तरफ है एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज इस तरफ है, सेम ग्राफ है। फाइनली हमने प्लस क्यू और प्लस क्यू का सिस्टम देखा, प्लस क्यू और माइनस क्यू का सिस्टम देखा, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर देख लिए। सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस पर क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट पर क्या आंसर आएगा। सिस्टम ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट अ लार्ज डिस्टेंस बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डाइपोल भी डिराइव कर दिया गया है, 2kp/y³ या फिर kp/x³। लास्ट में इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आता है यार, कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से दिखाते हो आप, प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस का पैटर्न, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगर प्लस क्यू चार्ज है और एक और प्लस क्यू चार्ज है तो इसका पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाते हो आप। सेंटर पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और रफली कुछ इस तरीके से दिखाते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द सेंटर जाती है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स सेंटर आती है, लेकिन सेंटर पॉइंट पर ब्रेक हो जाती है, सेंटर पॉइंट पर 0। और उसके बाद हम कुछ डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाते हैं जो ग्रेजुअली इस तरीके से चलते हैं। शायद आपको अपने 12th बोर्ड से भी याद आ रहा होगा कि प्लस क्यू और प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है। यस इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपली लाइंस प्लॉट करेंगे, बट लाइंस का इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी इंपॉर्टेंस है अपने आप में। इस तरीके से दिखाते हो आप प्लस क्यू और प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लस क्यू और माइनस क्यू की जब दिखानी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैसे दिखाते हैं बच्चा, प्लस क्यू चार्ज हो और एक माइनस क्यू चार्ज हो, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ऐसा दिखाते हो, पॉजिटिव चार्ज से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इधर भी प्लस से टुवर्ड्स नेगेटिव, सेंटर पर भी प्लस टू नेगेटिव, इस तरफ लेफ्ट साइड पर इस तरफ टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, और इस तरीके से इनको कनेक्ट करते रहते हैं। इसको एक्सप्लेन करें या इसको बच्चा आप लोग समझ जाओगे अपने आप?
समझ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सिमेट्रिक पैटर्न दिखाना है आपको। प्लस क्यू के बीच में जैसा ग्राफ है, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज यहाँ पर है, इधर वाले पोर्शन की मिरर इमेज यहाँ पर है। सर वो प्लस क्यू में टूवर्ड्स सर नहीं है सर, लाइंस में। एरो गलत बन गया, सॉरी, ये बाहर जाएगा इससे। चलिए जी, ये तो हो गया प्लस क्यू का सिस्टम, प्लस क्यू माइनस क्यू का सिस्टम। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, कॉपी कर ले बच्चा, फिर हटाए इसको। कॉपी कर लेना तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा हटा देंगे फिर इसको। नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। हटा दे? यस सर। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन ये है, हम प्लस प्लस का सिस्टम लेंगे लेकिन अनइक्वल चार्जेस का। तो यहाँ पर एक प्लस, सपोज दैट 4Q चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, अनइक्वल चार्जेस का सिस्टम। अब की बार मैंने चार्जेस को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया। ये पॉइंट x इक्वल टू माइनस ए मान लेते हैं और ये पॉइंट x इक्वल टू प्लस ए। एक माइनस ए पर है, एक प्लस ए पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको, बिना मैथमेटिकली एंटर हुए आपको ये बताना होता है कि ग्राफ कैसा बनेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में लोगे। ये ग्राफ कैसा आएगा ई और एक्स के बीच में, और फिर ई और वाई के बीच में बाद में देख लेंगे कैसा ग्राफ आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं सिंगल करेक्ट में, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ चूज करना होता है। तो ग्राफ मेकिंग के लिए मुझे पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राफ मेकिंग कैसे की जाएगी देखो, हमको पता है कि जब ये चार्ज के नियर अबाउट आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी दिखाओगे आप, किसी भी चार्ज के नियर अबाउट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जब होंगे तो भी हम इनफाइनाइट दिखाएंगे। तो किसी भी चार्ज के नियर अबाउट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है, और उस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब चले जाएंगे एट इन्फिनिटी तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखाना है। ये दो बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखना है ग्राफ को बनाने के लिए। जहां पर चार्जेस की प्रेजेंस है, जहां चार्जेस की प्रेजेंस है वहां इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर के जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है यहां तक बेसिक पॉइंट? हाँ सर। यस। अब ग्राफ बताओ कैसा होगा। ए पर और माइनस ए पर हमें पता है कि ग्राफ इन्फिनिटी पर दिखाना है मेरे को। जहां ए है और जहां माइनस ए है वहां पर मुझे ग्राफ इनफाइनाइट दिखाना है। ये क्लियर हो गया। प्लस इनफाइनाइट दिखाना है या माइनस इनफाइनाइट दिखाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से देखेंगे। प्लस क्यू चार्ज के अगर हम राइट साइड पर है, प्लस क्यू के राइट हैंड साइड पर हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करके राइट साइड बनेगा। और अगर आप प्लस क्यू के स्लाइटली लेफ्ट हो, प्लस क्यू चार्ज के स्लाइटली लेफ्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी। तो प्लस क्यू के स्लाइटली राइट होने पर पॉजिटिव डायरेक्शन, और प्लस क्यू के स्लाइटली लेफ्ट होने पर नेगेटिव डायरेक्शन। यानी ए के स्लाइटली राइट जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट दिखाएंगे, और ए के स्लाइटली लेफ्ट आएंगे तो हम यहां पर माइनस इनफाइनाइट दिखाएंगे। ओके करते रहें तो आगे बढ़ेंगे, मतलब ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ जाए। जी सर। यस यहाँ बताओ, इस प्लस 4Q के स्लाइटली राइट आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? राइट साइड। राइट साइड मतलब कि पॉजिटिव। तो इसका मतलब माइनस ए के जस्ट राइट होने पर आप प्लस इनफाइनाइट दिखाओगे, और इसके जस्ट लेफ्ट होने पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट कर देंगे, यानी कि माइनस इनफाइनाइट दिखा देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मिल गए मेरे को, और इतने से ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में
ऑप्शंस ही चूज करने होते हैं, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओरिजिन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? राइट। पॉजिटिव। 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 कैसे कह रहे हो? सर क्योंकि 4Q डोमिनेट करेगा प्लस डोमिनेट करेगा। 4Q चार्ज डोमिनेट करेगा, बिल्कुल सही। डिस्टेंस वाइज बराबर है, लेकिन ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से राइट साइड, यानी ओरिजिन पर कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। पॉजिटिव x पे वैल्यू 0 होगी। हाँ, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी होना है, क्योंकि जब आप इस प्लस Q के राइट साइड पर आओगे, प्लस Q के राइट साइड पर, तो इस प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस प्लस Q चार्ज। प्लस 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा, यानी ऐड। प्लस 4Q की लेफ्ट साइड आ गए, तो प्लस 4Q की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर, इस प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट साइड पर, यानी यहाँ पर टोटल नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। तो एक ग्राफ तो कंप्लीट कर देते हैं कि इधर हमेशा ग्राफ पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस इन्फिनिटी से इसको टुवर्ड्स 0 कर दीजिए, और यहाँ पर ये टोटल वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो यहाँ पर हम माइनस इन्फिनिटी से इसको 0 कर देंगे। इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, निकाल पाएंगे कहां पर? इस प्लस 4Q और प्लस Q के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा आपको जहां पर इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। a by 2। हाँ, मतलब वो ओरिजिन की राइट साइड होगा या ओरिजिन की लेफ्ट साइड होगा? सर राइट साइड। राइट साइड। यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। अगर हम ओरिजिन से x डिस्टेंस पर इसको माने कि ये पॉइंट ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है और वहां 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तभी हो पाएगा जब प्लस 4Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट k 4Q अपॉन प्लस 4Q से उस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे तो ये x प्लस a होगा, और इसी पॉइंट पर इधर वाले प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन ये डिस्टेंस a माइनस x उसका स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करो, जरा देखो x की क्या वैल्यू बनती है, कितना बनेगा x की वैल्यू? सर a by 3। ठीक, a by 3, मतलब ओरिजिन से a by 3 डिस्टेंस पर आपको 0 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब ग्राफ क्लियर हो गया कैसा होगा ये? अब पूरा ग्राफ क्लियर है। प्लस इनफाइनाइट से यहाँ आना है, यहाँ से 0 को टच करना है, और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी को जाना है। ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। समझ पाए इसको भी? समझ गए? हाँ सर। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, हमेशा ही जब भी चार्जेस अनइक्वल अमाउंट के होंगे तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट, जिसको नल पॉइंट कहते हैं, ये हमेशा छोटे वाले चार्ज के नजदीक होगा। अलग अलग चार्जेस के अमाउंट है, तो जिस पॉइंट पर भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा नियर टू द स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज के नजदीक कोई पॉइंट लेंगे और वहीं पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सर इसमें दो आंसर आएंगे, एक a by 3 और एक 3a, तो 3a का क्या मतलब होगा? 3a का मतलब ये होगा कि इधर एक ऐसा पॉइंट होगा, बिल्कुल आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो दो आंसर आएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो उसका मतलब ये है कि ओरिजिन से a by 3 डिस्टेंस पर भी इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, और 3a डिस्टेंस पर जाकर के भी इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है। मतलब इनकी मैग्नीट्यूड्स 2 पॉइंट्स पर बराबर हो रही है। हाँ, दूसरे पे एक ही डायरेक्शन में होंगी सर। हाँ, लेकिन दूसरे पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आएगी, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं करेंगे, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होंगी, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे।
इसके दो आंसर्स का फिजिकल मतलब ये है कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पर जहां पर इसके और इसके चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पार्ट सेम, लेकिन उनमें से एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर अपोजिट डायरेक्शन है और वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अब एक बात बताओ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट करेंगे? +4Q और +Q चार्ज की अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखानी है, ये तो ग्राफ बनाया आपने। +4Q के पास कॉपी कर लिया आपने? नहीं सर, रुक जाइए। हाँ, कॉपी करो जल्दी से। उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो ग्राफ है। नंबर ऑफ लाइंस का रेशियो 4:1। राइट, बिल्कुल सही बात। ये मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, आपने नोट कर लिया कि नहीं पता नहीं, कि null point is always near to the smaller charge, near to the smaller charge। हटा दे भाई, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, और फटाफट जल्दी बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ पर +4Q चार्ज और यहाँ पर +Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर +4Q के पास ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल, देखिए +Q के नियर पे कोई पॉइंट है जहाँ 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां तक 4Q की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप राइट साइड दिखाओ और +Q की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट। उसके बाद वहां से इनको डाइवर्स करते चले जाएं। मतलब सबसे पहले नल पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप डाइवर्स करते रहिए। और +4Q से भी ऐसे दिखाएंगे, इसको भी यहाँ पर डाइवर्स करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें एक रूल होता है, जब चार्जेस आपके अलग अलग अमाउंट के हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का एक रूल है। वो रूल ये कहता है कि जिस रेशियो में चार्जेस होंगे उसी रेशियो में आप नंबर ऑफ लाइंस भी ड्रॉ करेंगे। मतलब अगर चार्जेस 4 और 1 के रेशियो में है, तो जितनी लाइंस हम यहाँ ड्रॉ करेंगे उसकी 1/4 लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इस फिगर में अगर मैं काउंट करूं कि +4Q के साथ मैंने कितनी लाइंस प्लॉट कर दी है, अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं 12 लाइंस दिखाई मैंने, यहाँ पर मैंने 12 लाइंस दिखाई है और यहाँ 4 दिखाई है, तो ये 3:1 का रेशियो बन रहा है, जो गलत है। तो हम यहाँ पर कुछ लाइंस और इंक्रीज कर देंगे। रूल ये रहेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने 16 लाइंस प्लॉट कर दी हैं, यहाँ पर 4 लाइंस प्लॉट कर दी हैं। ये भी हमारा कन्वेंशन है, नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। रेशियो ऑफ चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फाइनली एक ये करिएगा, यहाँ पर -4Q चार्ज है और यहाँ पर +4Q चार्ज है। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। मतलब ग्राफ दिखाओ कैसे, मतलब आप ड्रॉ करें। आप जो भी लॉजिक लगाना चाहते हो, एक बार आप प्रैक्टिस करने के लिए ना अपने आप ट्राई करो। अगर एक -4Q और एक +4Q हो और इसका E और X में ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो कैसा ग्राफ बनाओगे? खुद से प्रैक्टिस करके देखो। भाई अगर क्लास में होते तो फिर हम चेक भी करते, बट अभी क्लास में है नहीं, तो हम ये तो देख नहीं सकते कि आपने क्या बनाया है। बट ट्राई करें। सर जो प्लस एक्सिस पे नीचे ग्राफ गया तो ऊपर हो जाएगा, और जो A डिस्टेंस के बाद सर वो भी वो निगेटिव में चला। ठीक है, आप प्लॉट कर लो। मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करोगे ना। मैं तो अभी यहाँ पर आंसर दिखाऊंगा कि E और X में ग्राफ कैसा होगा। नल पॉइंट कहाँ पर होगा यार? सर A के राइट साइड में नल पॉइंट। हाँ, नल पॉइंट के लिए भी पीछे स्टेटमेंट दिया था कि हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास होगा।
यानी नल पॉइंट इसके आसपास होगा। अब इधर होगा या इधर होगा, ये आप डायरेक्शन से देख लो। सर ए के बाद आएगा। सर राइट साइड। नल पॉइंट होगा इसके नियर पे, बट लेफ्ट या राइट, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड में से किधर इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इनके बीच में तो अगर आप देखोगे ना, इन दोनों के बीच में तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की सेम डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो यहां पर कोई नल पॉइंट नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि नल पॉइंट प्लस क्यू के राइट साइड पर कहीं होगा। मतलब इसके राइट साइड कोई ऐसा पॉइंट जरूर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, डेफिनेटली। और ये वो पॉइंट होगा जहां पर इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं ई पॉजिटिव से डिनोट कर रहा हूं, ई क्यू, और इस माइनस 4 क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होंगी। इसके पहले वाले पॉइंट पर, मतलब इसके बीच में नल पॉइंट से पहले वाले पॉइंट पर कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा होगा? इसके जस्ट पहले अगर आप प्लस क्यू, तो अगर प्लस क्यू डोमिनेट, इसका मतलब अगर प्लस क्यू डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड दिखाएंगे। और उस नल पॉइंट के बियॉन्ड जाने पर, -4, बियॉन्ड द नल पॉइंट, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव दिखाना पड़ेगा आपको। मैथमेटिक्स भी बोलता है कि अगर 0 कहीं पर है तो एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव आएगा, बिकॉज सेम साइंस के बीच में 0 कभी नहीं आता। प्लस प्लस के बीच में 0 नहीं आ सकता, माइनस माइनस के बीच में 0 नहीं आ सकता। तो अगर 0 है, एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ नेगेटिव डायरेक्शन बनेगी। मतलब कि नल पॉइंट के आगे बढ़ने पर -4q डोमिनेट कर जाएगा, नल पॉइंट से पहले रहने पर +q डोमिनेट कर जाएगा, और नल पॉइंट पर इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम स्ट्रेंथ हो जाएगी, कैंसिल आउट कर जाएंगे। और जब हम इन्फिनिटी को रीच कर रहे होंगे ना, इन्फिनिटी पर, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। इस तरफ भी अगर हम इन्फिनिटी को रीच करेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। और -4q की लेफ्ट साइड पर अगर देखेंगे, -4q के लेफ्ट साइड पर, तो इलेक्ट्रिक हमेशा -4q डोमिनेट करेगा। -4q ही डोमिनेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अब आपके ग्राफ बन जाने चाहिए। इतना सा लॉजिक अगर आप लगा लेंगे तो ग्राफ आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ दिखाओ x = +a, जहां पर भी चार्ज है वहां पर हमेशा इन्फिनिटी होना चाहिए। कौन सा इन्फिनिटी दिखाएंगे यार a पर? अगर हम +a के राइट साइड है तो कौन सा पॉजिटिव? उसके बाद उस प्लस इन्फिनिटी से हम कहीं 0 होंगे, और 0 से फिर वापस माइनस इन्फिनिटी हो जाएंगे। प्लस इन्फिनिटी से 0, 0 से माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी नहीं सोचना सर, माइनस इन्फिनिटी पे 0, यहाँ पर हम दिखाएंगे प्लस इन्फिनिटी, फिर कुछ दूर आगे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, फिर उसके आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में हो जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी पर जाकर के फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ये ग्राफ नेगेटिव में जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पर आकर के वापस फिर से 0 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, बिना किसी इक्वेशंस के ग्राफ बना सकते हो, विदाउट इक्वेशंस। अगर आप इस तरीके से डायरेक्शंस को ही देख लो सर। समझ आया? यस सर। उल्टा आता है क्वेश्चन, आप आर्काइव चेक करना प्रीवियस ईयर की, उल्टा आता है। वो ग्राफ दे देते हैं और फिर ये पूछते हैं कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, कहां नेगेटिव चार्ज रखा है, कौन सा चार्ज ज्यादा है, कौन सा चार्ज कम है। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ग्राफ के ऊपर। ऑलरेडी पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राफ दे करके ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट, पोटेंशियल का भी कंसेप्ट, फ्लक्स का भी कंसेप्ट, सब गुजर देते उसी में, एक ही क्वेश्चन के अंदर सब डाल देते हैं। तो चारों केसेस हो गए हैं यार,
प्लस प्लस आइडेंटिकल चार्जेस, प्लस माइनस आइडेंटिकल चार्जेस, प्लस प्लस अनइक्वल चार्जेस एंड प्लस माइनस अनइक्वल चार्जेस। ये 4 केसेस है, चारों आपको डिस्कस होंगे। फिर इसकी फील्ड प्लस लाइन वो भी दिखा रहे हैं। प्लस क्यू की लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में रहेगी एंड थ्रू आउट माइनस रहेगी। प्लस क्यू से -4 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट माइनस में। तो यहां पर हम दिखाएंगे माइनस इन्फिनिटी और यहां पर भी दिखाएंगे माइनस इन्फिनिटी। अभी इसको कंप्लीट करेंगे, रुक जाओ। और -4 क्योंकि लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस इनफाइनाइट से हमेशा पॉजिटिव है। तो यहां पर प्लस इन्फिनिटी दिखाएंगे बिकॉज डायरेक्शन पॉजिटिव है, प्लस इन्फिनिटी, और इनफाइनाइट पर 0, तो प्लस इन्फिनिटी से 0। अब एक क्वेश्चन ये है कि बीच वाला ग्राफ कैसा दिखाओगे? क्या ये सिमेट्रिक ग्राफ होगा? नो सर सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं। तो किस तरफ स्टीपनेस ज्यादा होगी और किस तरफ फ्लैटनेस ज्यादा होगी? सर प्लस क्यू की साइड ज्यादा स्टीप होगा। प्लस क्यू की तरफ ग्राफ ज्यादा स्टीप होगा। नहीं सर, स्टीप सर हाँ प्लस क्यू की साइड ज्यादा होगा और इस साइड ज्यादा फ्लैट होएगा -4 क्यू की साइड। मतलब मैं आपको ना 3 ग्राफ, ठीक है देखो मैं आपको 3 ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप बताना इसमें से कौन सा होगा। एक, हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पर बिल्कुल सिमेट्रिक बना दें, बिल्कुल सिमेट्रिक। नो मतलब सर। जैसा इधर है बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है इधर, ठीक है। इसको नंबर 1 कह लीजिएगा, अभी मैं इरेज कर दूंगा इसलिए। नंबर 1 पे मैंने सिमेट्रिक लिया है। नंबर 2, इधर की तरफ स्टीप ग्राफ हो और उधर की तरफ जाकर के ये डिक्रीज कर जाए, मतलब यहां पर माउंटेन का पीक आ जाए, पीक ऑफ माउंटेन इस तरफ है और उसके बाद वो नीचे जाने लगा। इसके पहले वाले में पीक ऑफ माउंटेन हमने यहां पर लिया था, ये तरीके से माउंटेन जैसा ग्राफ है। तो इसका पीक पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस के पहले होगा, या फिर जो ये माउंटेन बनेगा इसका पीक पॉइंट वाई एक्सिस के आगे होगा। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। पीक ऑफ द माउंटेन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, ऑन द वाई एक्सिस होगा, या नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा? सोच समझ के बताना आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये तो क्लियर है कि माउंटेन जैसा ग्राफ आएगा बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जाओगे। यस सर। हाँ, आपको इस माउंटेन की पीक आइडेंटिफाई करनी है कहां पर, इधर, इधर या फिर बीच में। x इज इक्वल्स टू 0 से जब -4 क्यू की तरफ चलेंगे तो ज्यादा तेजी से वो नेगेटिव की तरफ जाएगा ग्राफ। ओके, सर सेकंड वाला सही था। क्या बोला आपने? सर सेकंड वाला सही था। x इक्वल टू 0 से हम कहां जाना चाहते हैं? -a। अच्छा, तो क्या होगा सर? तो ज्यादा स्टीप होगा, -4 क्यू की तरफ ज्यादा स्टीप होगा। हाँ, इनका ये कहना है कि जो ओरिजिन है वहां पर कुछ तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्लियर है कि ओरिजिन पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इनका लॉजिक ये है कि इस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है और इस नेगेटिव वैल्यू से इस तरफ माइनस इन्फिनिटी आना है। देखो बच्चा, आपको समझा देते हैं कैसे होगा। एक्चुअली आपने गड़बड़ कर दी। एनीवे, कुछ लोग को हो सकता है लॉजिक ना समझ में आ रहा हो। देखिएगा, तो पहले मैं ना आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका लॉजिक भी बता रहे। लॉजिक भी है बट देखिए, आप ओरिजिन पर बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। ओरिजिन पर तो ये दोनों तरफ से हम बराबर डिस्टेंस होंगे ना यार, इधर से भी ए डिस्टेंस, इधर से भी ए डिस्टेंस, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगी। 5 kq upon k square। 5 kq by a square ओरिजिन पर। एग्री कर रहे हो आप इसके नहीं कि ओरिजिन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ सर। ठीक। यस। अब आप एक काम करिएगा, ओरिजिन से राइट साइड बढ़ते हैं। ओरिजिन से राइट साइड हम डेल्टा डिस्टेंस आगे चलेंगे। ओरिजिन से डेल्टा डिस्टेंस आगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखना होगा तो बगल 4q की वजह से लिखेंगे k इंटू 4q डिवाइडेड बाय a प्लस डेल्टा स्क्वायर, और प्लस इस वाले चार्ज की वजह से लिखना होगा तो लिखेंगे k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय a माइनस डेल्टा स्क्वायर। ये भी ठीक है?
यस सर। यस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और डेल्टा बहुत छोटा नंबर है, हम ओरिजिन से थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा स्लाइटली आगे, डेल्टा बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर से a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी a को कॉमन ले लेंगे और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस लगा देंगे। तो ये वैल्यू बनेगी k इंटू 4q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई a प्लस k इंटू क्यू अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर बाइनोमियल लगाएंगे तो ये 1 माइनस डेल्टा अपॉन 1 माइनस 2 डेल्टा अपॉन a। बोलना सही है कि नहीं? यस। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आता है आपको? फिर 1 प्लस 2 सर वो माइनस हो जाएगा और 1/2 है तो 1 प्लस 2 डेल्टा यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5kq बाई a स्क्वायर, और उसके आगे माइनस का टर्म आएगा या प्लस का टर्म आएगा? भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई, डेल्टा वाले टर्म देखो आप, यहाँ पर 8 का फैक्टर आएगा, माइनस 8 का, यहाँ प्लस 2 का फैक्टर आएगा, मतलब इसके आगे कुछ माइनस ही होगा ना, फिर इसके आगे कुछ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो भी आएगा, माइनस में ही तो आएगा। मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर या ओरिजिन से कम इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर? कम है सर। कम है सर। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ओरिजिन पे दिखाओगे, राइट साइड उससे कम होना चाहिए। तो कहां पर मिलेगा माउंटेन का पीक? सिमेट्रिक हो नहीं सकता, और ओरिजिन के आगे बढ़ने पर नीचे जाना चाहिए मुझे, माइनस a की तरफ। माइनस a की तरफ। हाँ जी, यानी पीक ऑफ माउंटेन इस तरफ कहीं होगा। ऐसा कुछ होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ग्राफ ज्यादा तेजी से राइज करेगा और यहाँ धीरे धीरे नीचे आएगा। किस तरफ ज्यादा स्टीप है? ये ज्यादा स्टीप कर्व है, मतलब ज्यादा जल्दी उठा है, या ये स्टीपनेस कर्व दिखा रहे हो आप? किधर की तरफ मोर स्टीपर कर्व है? सर माइनस ये साइड ज्यादा स्टीप। माइनस, इसको भी ध्यान रखना, जिधर बड़ा चार्ज उधर स्टीपनेस ज्यादा। अगर यही चार्ज हम इस तरफ कर देते तो इधर ज्यादा स्टीप कर्व दिखाते। देखिए, नल पॉइंट छोटे चार्ज की तरफ, और ग्राफ के अंदर स्टीपनेस ऑफ ग्राफ टुवर्ड्स बिगर चार्ज विल बी ऑलवेज मोर देन ऑन द अदर साइड। बिगर चार्ज की तरफ ग्राफ की स्टीपनेस बढ़ा दीजिए। क्लियर हो गया? पॉइंट्स लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। अब नोट्स, अब रेडीमेड नोट्स वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया इसमें। अब तो आप एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे क्लास में पढ़ रहे होते, बस आमने सामने चेहरा नहीं दिख रहा। कंप्लीट कर ले तो बता दीजिएगा बच्चे। यस सर। यस सर। ओके जी। ठीक है, हटा दे बच्चा, ग्राफ नोट कर लिया। और आपको किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, अदरवाइज को हटाए। हटाए फिर, परमिशन है? यस सर। यस सर। यस सर। धन्यवाद। और आखिरी में लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट पॉइंट। तो अब आपके सिस्टम ऑफ चार्जेस की पूरी कहानी खत्म हो गई यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, डायपोल को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस प्लॉट करना, ये सब जो छुटपुटिया कंसेप्ट है वो सब खत्म। हाँ जी, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है। तो हमको पता है कि प्लस क्यू चार्ज से माइनस 4 क्यू चार्ज की तरफ जाएंगे।
ठीक है बच्चे? अब यहाँ पर भी एक ऑप्शन देंगे आपको। देखो प्लस क्यू और -4Q के बीच में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और -4Q चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है। तो क्या मैं एक सिमेट्रिकल ग्राफ दिखाऊं, सिमेट्रिकल लाइन बनाऊं? नो सर। नो सर। बिल्कुल। तो ये लाइन भी सिमेट्रिक नहीं होगी। और किस तरफ ज्यादा स्टीप लाइन दिखाओगे? -4 क्यू वाले। -4। ये ग्राफ भी ना आप थोड़ा सा इधर ज्यादा स्टीप दिखाएंगे जैसे ग्राफ बनाया था, बट लाइन और ग्राफ में कंफ्यूज मत करना। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अलग चीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अलग चीज है। तो आप लाइंस प्लॉट करेंगे बट वो लाइंस इस तरफ ज्यादा स्टीप होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसे दिखाएंगे इसको, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। इस तरफ स्टीपर लाइन होंगी और इस तरफ फ्लैटर लाइन होगी और बीच में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये वैसा होगा लट्टू की तरीके से यार। नहीं वैसे नहीं होगा लट्टू की तरीके। लट्टू कहाँ पर, लट्टू का टॉप साइड जो होता है वो थोड़ा सा बाहर निकला होता है और नीचे आकर के वो कोनिकल शेप ले लेता है। सर प्याज की तरह, प्याज की तरह, लहसुन की तरह, पत्ते की जैसे। हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून। -4Q के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आप दिखाओगे ऐसे। इधर में कैसे दिखाओगे? क्योंकि यहाँ पर एक नल पॉइंट है तो एक जगह पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है मुझे, तो उसके पहले तक तो आप +Q की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे राइट साइड। और याद करिए नल पॉइंट के आगे जाकर के -4Q डोमिनेट कर गया था, तो अप टू द नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बाहर दिखानी है और नल पॉइंट के बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन उल्टी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड दिखानी है। साथ में आपको यह भी दिखाना है कि यहाँ की नंबर ऑफ लाइंस यहाँ के नंबर ऑफ लाइन से 4 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। प्लॉट करें बच्चा, 1 सेकंड आएगा, प्लॉट करिए। हाँ जी बच्चा। यानी यहाँ पर अगर आप 4 लाइनें दिखाओगे तो यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने कितनी लाइनें दिखाई हुई है देखो, 1 2 3 4 5 6। हाँ तो यहाँ 36 लाइन दिखाएंगे। वो 36 लाइन आएंगी कहाँ से? सर 24 सॉरी 24 सॉरी 24 कहाँ से आएंगी? 6 लाइन तो मैं दिखा चुका, तो और लाइनें दिखाएंगे बट वो लाइंस आएंगी कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होंगी? बिकॉज लाइन तो पॉजिटिव चार्ज से ही निकलती है। एज्यूम पड़ेगा कि इन्फिनिटी राइट। तो यहाँ पर ये मानना पड़ता है जैसे ये -4Q और +Q है, तो एक स्टेटमेंट ये होता है कि चार्ज कभी क्रिएट नहीं किया जाता, चार्ज ट्रांसफर होता है खाली। तो अगर इस पूरे सिस्टम पर -3Q का चार्ज है तो कोई और सिस्टम भी होगा जिसपे +3Q का चार्ज रहा होगा। चार्ज दो बॉडीज के बीच ट्रांसफर कर सकते हो, क्रिएट तो कर नहीं सकते। तो अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में -3Q दिया है तो किसी और बॉडी पर +3Q होगा, और हम ये मानते हैं कि वो कोई और बॉडी जिसपे +3Q है वो इनसे बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पर है। सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज कंजर्व करते हो आप ध्यान रखना, -3Q चार्ज अपने आप नहीं आएगा बिकॉज हर एक एटम अपने आप में न्यूट्रल है। तो अगर किसी बॉडी पर आपने एक्स्ट्रा माइनस दिया है मतलब क्या है कि इनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स लाए हैं, तो कोई और मॉलिक्यूल कोई और एटम रहा होगा जिससे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए होंगे, उसको हम इन्फिनिटी पे दिखाएंगे। तो बाकी की लाइंस इसी इनफाइनाइट वाले चार्ज से आ रही है, यानी इस इनफाइनाइट वाले लाइन से कुछ लाइंस आएंगी
जो इसकी तरफ आकर के टर्मिनेट होंगी। तो अब मैं पूरा काउंट तो नहीं करूंगा, मतलब टाइम पूरा मेरा उसी डायग्राम बनाने में चला जाएगा, बट मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा। इधर से लाइंस दिखाते हुए लेके आओ। मैंने 6 और ऐड कर दी थी, 6 पहले थी, 12, और बाकी मैं ऐसे ही मॉडर्न आर्ट की तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। इतनी और बना दी है, 4, 8 हो गई, अभी भी 4 कम है। ऐसे ही खींचते रहो लाइंस, कोई भी है हो गई। एक्चुअल में ये लाइंस हमने ब्रेक करके दिखाई है, ये लाइंस एक्चुअली इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई जाती है, बट पूरी लाइन से ड्रॉ नहीं करते आप। बताइए डायग्राम कैसा लग रहा है? ये सुंदर है। सुंदर है ना? फाउंटेन लग रहा है, फाउंटेन टाइप। यहाँ नल पॉइंट है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। चलिए जी, तो अब पॉइंट चार्जेस की स्टोरी हमने खत्म की है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लाइन चार्जेस, सरफेस चार्जेस, रिंग, डिस्क और बाकी सारे कंसेप्ट्स। ठीक है, वो सारा कुछ रिलेट करेंगे। और आप चाहो ना तो इसके साथ अपना ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, बिकॉज ग्रेविटेशन में पॉइंट मासेस की ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऐसी ही होती है, बट फर्क इतना होता है उसमें माइनस का मास नहीं होता, सारे पॉजिटिव मासेस होते हैं। तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर भी पैरेलली सेल्फ ट्राई कर सकते हो, और अपना जो फील्ड का कंसेप्ट यहाँ भी है, फील्ड का कंसेप्ट उसमें भी है, पोटेंशियल यहाँ भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल वहां भी पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे। तो पैरेलल में आप चाहो तो ग्रेविटेशन का बेसिक पॉइंट अपने आप कवर कर सकते हो। यस सर। ठीक है, ये एडवांटेज मिल जाएगा आपको, एक चैप्टर आपका खुद से तैयार हो जाएगा। उसमें जो केपलर लॉ वाला पार्ट है वो अलग से डिस्कस कर देंगे, सैटेलाइट और प्लेनेट वाला, बट रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक की ट्रू कॉपी है, तो वहां से करते चले जाएंगे। जैसे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आपको हीट ट्रांसफर का एनालॉग मिल जाएगा। तो कुछ कुछ चैप्टर्स हम लोग एनालॉग से कंपेयर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, तो सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चले मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सर हाँ पूछो सर। वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसपे 2 चार्ज रखे रेडियस वेक्टर पे जनरल फॉर्म में, और तीसरे को निकालना था नेगेटिव। हाँ, मैंने ये कहा था बच्चा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, हम पेपर पे सॉल्व करके भेज दे रहे हैं आपको। ओके सर। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय बच्चा, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।